महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, नारियल के पानी का यूज करा जाता है ताकि उसके बच्चे को ठंडक महसूस हो और बच्चा जो है स्वस्थ स्वस्थ हो। ठीक है, पोल को क्या बोलते हैं बाबू? पोल को बोल देते हैं हम ध्रुव। पोल को बोलते हैं ध्रुव। एंड यहाँ पे आपका है क्या? एप। एप से अपना हो जाता है क्या? फोकस। फोकस हो जाता है या फोकल भी बोल सकते हैं इसको हम, फोकस। और फोकस को सो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक्स को लेके आ चुके हैं जो कि आप सभी का बहुत बहुत अधिक बार कमेंट था और कमेंट सेक्शंस में बहुत अधिक बार पूछा गया है कि सर मिरर के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाइए और अपने को मिरर के बारे में समझाइए। ठीक है, तो फाइनली हम आज आ चुके हैं आप सभी के लिए मिरर्स को लेके। और मिरर में कौन कौन से मिरर होते हैं, मिरर में क्या क्या होते हैं, उसमें जो है हाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन सा बनता है। तो फाइनली बात करने वाले हैं आज हम मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में, दैट मीन्स दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू? तो दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो दर्पण के बारे में हम बात करेंगे तो दर्पण को सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं? दर्पण को बोल देते हैं बाबू मिरर। क्या बोलते हैं? दर्पण को हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं मिरर। MIRROR मीटर। ठीक है, मीटर का स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होता है। यदि इसको हम बात करा जाए हिंदी में तो हिंदी में इसको बोलते हैं दर्पण। एंड दूसरे फॉर्म में यदि बात करा जाए तो दर्पण को हम शीशे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दर्पण को बोलते हैं मिरर और इसका दूसरा फॉर्म का बात करा जाए तो इसको हम शीशे के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे दर्पण के बारे में कि ये दर्पण क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दर्पण का जो है यानी कि बेसिक चीज, दर्पण में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े दर्पण के बारे में बात करेंगे जो कि बड़ा दर्पण आपका कुछ इस तरीके से होता है और इसका नाम क्या होता है बाबू? तो इसका नाम होता है एस्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एस्फेरिकल मिरर। और इसको हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्या बोल देते हैं इनको? तो गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी का बात करा जाए तो इसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्या होता है, एक होता है यहाँ पे व्यास। क्या होता है इसमें? सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे होता है एक व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। व्यास को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो आप सभी बोलेंगे, इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, ए और बी दे देते हैं, जो कि ए बी को हम क्या बोल देंगे? इसको बाबू हम बोल देंगे व्यास। क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे व्यास। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? हाँ, इसको हम क्या बोल देंगे? और भी हम दूसरे नाम से जानते हैं तो इसको हम बोल देंगे डायमीटर। डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसको यदि हम समझने की भाषा में देखें तो यहाँ से क्या हो जाता है बाबू? ये गोलीय दर्पण जो है ये खोखला गोला की तरह होता है। अब खोखला गोला किसे बोलते हैं तो आप सभी को हम बता दें कि खोखला गोला बाबू उसको बोलते हैं जब आप सभी ने क्या करा है, नारियल पानी क्या करा है, बहुत सारे पिए होंगे नारियल पानी। अब देखिए वहां पे क्या होता है, नारियल जो होता है ना बाबू वो क्या होता है? एक गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की तरह होता है। क्या होता है? नारियल जो होता है अपना वो गोलीय दर्पण की तरह होता है। अब नारियल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो आप सभी को पता होगा ही, जब किसी इंसान को चेचक हो जाता है तो वहां पे हम नारियल के पानी का यूज करते हैं। या फिर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, नारियल के पानी का यूज करा जाता है ताकि उसके बच्चे को ठंडक महसूस हो और बच्चा जो है स्वस्थ स्वस्थ हो। ठीक है, और भी हम बहुत बहुत अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, नारियल के पानी का यूज करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से जान चुके हैं कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है, एस्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो ये क्या होता है बाबू? इसका क्या होता है, शेप होता है जो कि पूर्णतः रूप से क्या हो, गोल हो। क्या हो? गोल हो और बीच में खोखला हो। क्या हो? बीच में खोखला हो। जैसे में हमने नारियल का जो एग्जांपल लिया बाबू वो क्या होता है, गोल टाइप का होता है और बीच में क्या होता है, खोखला टाइप का होता है। दैट मीन्स वहां पे कुछ रहता नहीं है, जैसे खोखला होता है। और यदि हम दूसरे एग्जांपल्स का बात करें तो दूसरा एग्जांपल्स वहां पे आपका क्या आ जाता है, जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो वहां पे अपने को एक चीज मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बॉल बोलते हैं ना, बॉल। क्या बोलते हैं? बॉल बोल देते हैं। और ये भी जो होता है कैसा होता है, ये भी खोखला गोला की तरह होता है, खोखले गोले की तरह होता है। खोखले गोले, खोखले गोले क्या होते हैं, ये भी खोखले गोले की तरह होता है।
और इसमें देखिए जब हम गेंद जो है अपना कुछ इस तरीके का होता है, बॉल कुछ इस तरीके का होता है, जो कि चारों साइड अपना होता है सरफेस, एंड बीच में जो है क्या होता है, खाली जगह होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, स्फेरिकल मिरर को हम अच्छे से समझे तो ये क्या होता है, कांच का होता है, और ये बकलोल जो है किसी वजह से टूट जाता है। हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि कांच का होता है मिरर, जो कि खोखला गोला होता है, और वो गिर जाता है, और गिरने के बाद वो टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, तो फैमिली यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, ये बकलोल जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो ऐसे टूटता है, और यहाँ से इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, अपना दो दर्पण बन जाता है। एक का जो है बाबू बाहरी सतह क्या होते हैं, चलिए हम कुछ इस तरीके से, यहाँ से क्या होता है, ये टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को हम समझा देते हैं, ये एक ऐसा हो जाता है, और एक का बाहरी सतह क्या होता है, रजतीत होता है। क्या होता है, रजतीत होता है, रजतीत होता है। क्या होता है बाबू, रजतीत। क्या होता है, रजतीत, रजतीत होता है, या फिर रंगीन होता है। रजतीत को ही बोल देते हैं क्या, रंगीन होता है, रंगीन होता है। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में बात करें जाए तो पॉलिश, पॉलिश होता है। ठीक है, पॉलिश क्या होता है, उसका बाहरी सतह। और इस तरीके के दर्पण को हम बोल देते हैं क्या, तो इसको बोल देते हैं बाबू अवतल दर्पण। और यहाँ पे अपना क्या होता है, आधा व्यास का, यानी कि ये जो अपना ये देखे थे, इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हमने आधा कर लिया, और इसी को हम बोल देते हैं बाबू क्या, यहाँ पे हम कुछ चीज नाम दे देते हैं। देखिए ये अपना हुआ दर्पण, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल देते हैं एम एंड एम डैश, या एम डैश, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये क्या हो गया, अपना दर्पण हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो होता है बाबू, इसको बोल देते हैं पोल। क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोल। एंड यहाँ पे जो अपना होता है, इसको बोल देते हैं सी बोल देते हैं बाबू। क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। और P और C के बीच में जो पॉइंट हुआ बाबू, इसको बोल देते हैं हम क्या, F बोल देते हैं। अब यहाँ से आप सभी को इसके बारे में हम बात करा जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं, POLL पोल। और पोल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, पोल को क्या बोलते हैं बाबू, पोल को बोल देते हैं हम ध्रुव। पोल को बोलते हैं ध्रुव। एंड यहाँ पे आपका है क्या, एफ। एफ से अपना हो जाता है क्या, फोकस। फोकस हो जाता है, या फोकल भी बोल सकते हैं इसको हम, फोकस। और फोकस को हम किस क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे फोकस ही, फोकस ही बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपका एक चीज और हो गया, सी हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कार्वेचर। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा सेंटर ऑफ कार्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट कर देंगे। और सेंटर ऑफ कार्वेचर को क्या बोल देंगे हम, केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केंद्र भी बोल सकते हैं, या वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको हम बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, क्या, केंद्र बोल देते हैं, केंद्र बोल देते हैं इनको। तो यहाँ पे सी को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर, सी, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर। तो हमने क्या करा है, इतने सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से P और C तक के दूरी को क्या बोलते हैं, P और C तक के दूरी को हम क्या बोल देते हैं बाबू, इसको हम डिनोट कर देते हैं बड़कुनिया R से। क्या बोल देते हैं, इसको बड़का R बोल देते हैं, क्या, बड़का R से डिनोट कर देते हैं। और P से F तक के दूरी को, P से F तक के दूरी को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं क्या से, तो यहाँ से हम बाबू इसको हम डिनोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ R से भी कर सकते हैं और F से भी कर सकते हैं, दोनों हम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटकुनिया R बोल सकते हैं, या फिर दूसरे फॉर्म का बात करा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, F बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F और C के दूरी को भी हम क्या बोल सकते हैं, ये वो आप यानी कि R बोल सकते हैं या फिर F बोल सकते हैं, क्योंकि F इक्वल R होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बनता है F बराबर क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या बोल सकते हैं हम, F बराबर R/2 बड़कुनिया R बट्टे में 2, F बराबर R/2, या फिर F बराबर दूसरे फॉर्म में बात करा जाए तो 2F भी बोल सकते हैं, F बराबर 2F भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या करा है, इतने सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखा है तो फाइनली आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आप 5 नंबर तो कंफर्म हो ही गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या कांड करा है और क्या क्या करने वाले हैं। तो फाइनली आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज होता है बाबू, क्या इसका जो है क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, यदि हम वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो पहले हम जानेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देंगे इन दर्पण को क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता हो ही गया होगा, इसको बोलते हैं अवतल। अवतल दर्पण बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण बोल देते हैं। यदि अंग्रेजी में बात करा जाए तो इसको बोल देते हैं बाबू कॉनकैव, कॉनकैव मिरर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कॉनकैव मिरर बोल देते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे, प्रतिबिंब को देखेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस तरीके से बनता है। तो चलिए फाइनली आप सभी क्या करेंगे, यदि आप सभी न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक ही पहुंचे और आपको साइंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे डायग्राम के बारे में, तब तक वीडियो में अंत तक बने रहिए।